शिवसेना यूबीटी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बैग की तलाशी को लेकर महाराष्ट्र का सियासी तापमान 7वें आसमान पर पहुंच गया है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग सिर्फ विपक्षी नेताओं को परेशान कर रहा है, लेकिन जब सत्ताधारी दल के उम्मीदवारों को करोड़ों रुपए वहां पर पहुंचाए जाते हैं तो आयोग अपनी आंखें बंद कर लेता है। उद्धव सेना ने यह भी पूछा कि क्या चुनाव आयोग ने कभी शिंदे और फडणवीस की तलाशी ली है। सगळ्यांचं अपॉइंटमेंट लेटर तुमची पार्टी नाव आले की जाणार तर घेऊया, बाकी त्यांचा तुमचा अपॉइंटमेंट लेटर दाखवा। आप हमारा सामान चेक करिए, लेकिन क्या आप एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके कारों का काफिला रुक कर आप उनकी जांच करते हैं क्या? उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच ने महाराष्ट्र की सियासत गरमा दी। शिवसेना यूबीटी आग बबूला हो गई। पार्टी ने न सिर्फ विपक्षी नेताओं की तलाशी का इल्जाम लगाया, बल्कि ये भी पूछ लिया कि आखिर महायुति के उम्मीदवारों को जब करोड़ों रुपए भेजे जाते हैं तब आयोग की आंख पर पट्टी क्यों बंध जाती है। आप हमारे सामान का, हमारे हेलीकॉप्टर्स, हमारे प्राइवेट जेट, हमारी कार, सबकी जांच करते हो, हमारे घर तक पहुंचते हो। हमको कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप ये काम निष्पक्ष तरीके से करते हो तो हमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव क्षेत्र में जहां एकनाथ शिंदे, बीजेपी, अजित पवार चुनाव लड़ रहे, वहां 25-25 करोड़ पहुंच गए हैं। आपको मालूम है, मैंने पहले भी बताया था। हमने वीडियो भी दिखाए थे लोकसभा के चुनाव में, कैसे 20-20 बैग हेलीकॉप्टर से उतर रही है। क्या किया? संजय राउत का गुस्सा यवतमाल के वड़ी में हुई तलाशी को लेकर फूटा, जहां महाविकास अघाड़ी की सभा के लिए पहुंचे उद्धव ठाकरे के बैग की तलाशी चुनाव आयोग के अधिकारियों ने ली। लेकिन राउत के गुस्से से आयोग की कार्रवाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले दिन उस्मानाबाद में औसा में भी उद्धव के साथ ऐसा ही वाकया हो गया। जैसे ही उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, चुनाव आयोग की टीम वहां पहुंच गई और अधिकारियों ने यहां भी उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की चेकिंग की। उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की चेकिंग पर उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने भी चुनाव आयोग पर निशाना साधा। ये इल्जाम लगाया कि चुनाव आयोग बेशर्मी पर उतर आया है। इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना काम करते रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, पहले हरियाणा था, जम्मू कश्मीर, आप हमारे सामान का, हमारे हेलीकॉप्टर्स, हमारे प्राइवेट जेट, हमारी कार, सबकी जांच करते हो, हमारे घर तक पहुंचते हो। हमको कोई तकलीफ नहीं। अगर आप ये काम निष्पक्ष तरीके से करते हो तो हमें कोई तकलीफ नहीं। सोमवार को जब यवतमाल में उद्धव ठाकरे के बैग की तलाशी ली गई, तब बैग चेक कर रहे चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ उद्धव ठाकरे की हॉट टॉक हुई थी। उद्धव ने खुद ही इसका वीडियो भी बनाया था। उद्धव ने कहा था कि तुम अभी मेरा बैग खोलो, मैं तुम्हें खोलूंगा। आप खुद देखिए बैग चेक करने वाले अधिकारियों के साथ उद्धव ठाकरे की क्या बात हुई। काय नाव तुमचं? माझं अमोल गाठे नाव आहे साहेब। कुठे राहणार आहे? मूळचा अमरावतीचा। अमरावतीचा, जी सर। ठीक आहे। आदिवाली तहसील। कोणाकोणाच्या तरुण बॅग तपासले? आता जस्ट नाही, माझी तपासता बरोबर आहे। माझ्या आधी कोणाची तपासली? पहिलाच दौरा तुमचा कोण? हो, माझा पहिला आहे, पण माझ्या आधी कोणत्या राजकीय नेत्याची तपासले? नाही साहेब, 4 महिने झाले मला सेवा. 4 महिन्यात एकाची नाही तपासली? मीच पहिला गिराईक सापडलो? नाही साहेब, असं काही नाही. तुमची बॅग नाही, माझी तपासा तुम्ही, मी तपासायला अडवत नाही तुम्हाला, साहेब. पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत मिंद्याची तपासली का? देवेंद्र फडणवीसची तपासली का? अजित पवारची, मोदींची तपासली का? अमित शहाची तपासली? साहेब अद्याप नाही, अद्याप आले नाहीत. नाही आले तर मला तपासलीचा व्हिडिओ पाठवायचा। हो साहेब, नक्की. ठीक आहे, नक्की साहेब. हा तुमच्या सगळ्यांचं मी करतोय। मोदींची बॅग तपासतानाचा मला तुमचा व्हिडिओ आला पाहिजे। हो साहेब. हा, तिकडे तुम्ही शेपूट नाही घालायची। हा व्हिडिओ मी रिलीज करतोय। ठीक आहे, तपासा बॅग माझी, बॅग रिकव्हरी, माझा युरिन पॉट पण तपासा। उस्मानाबाद में हुई दोबारा चेकिंग ने उद्धव के सब्र को तोड़ दिया और उन्होंने चुनावी रैली में भी इस वाक्य का जिक्र कर सत्ता के शेष पर हमला बोला। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी उद्धव ठाकरे के बैग की चेकिंग को लेकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। काल पण बोलले, आज पण बोलले, मी विचारले प्रश्न त्यांना, यापर्यंत आजपर्यंत किती राजकीय नेत्यांच्या तुम्ही बॅगा तपासल्या आहेत? नाही, तुमचीच पहिली, म्हणजे मीच पहिला गिराईक यांचा। पण त्यांना मी सांगतो, तुम्ही बोहनी चुकीची केली, ही भारी पडेल।